नमस्कार साथियों, स्टडी विद रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करने वाले हैं आपकी 2025 में होने वाले बिहार बोर्ड के एग्जाम के फिजिक्स के सिलेक्टेड एंड वीवीआई वायरल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक आग्रह है आपसे, चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बिना समय को व्यतीत किए हुए बिना बकवास के चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्टली। तो पहला नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। प्यारे साथियों, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है ये जरा बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये कितना होता है। सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए ताकि हमें लगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कितना होता है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है प्यारे साथियों। आघूर्ण पूछा गया है कि कैसी राशि है, अदिश है, सदिश है, उदासीन राशि है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है हमेशा कैसा होता है, सदिश राशि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला भी देखने का प्रयास करेगा। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज, तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जो कि ऑप्शन नंबर्स आपके बी में दिए गए हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। स्वप्रेरक का एसआई मात्रक बताइए। स्वप्रेरक यानी द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडोसेंटेंस इज। तो स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है, बिल्कुल हेनरी होता है। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देख लीजिए आपके सामने में 2013, 15 और 16 में लगातार पूछा गया है। इधर भी पूछे गए हैं लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की एक किरण जो है स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाती है, अपवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है, स्लैब मतलब कहने का होता है ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच मतलब शीशा, शीशे यानी कांच जो होते हैं, जब उसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, घट जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। सूर्य अपनी, प्यारे साथियों क्या पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन में, कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य जो है अपनी विकिरण ऊर्जा को कैसे प्राप्त करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर। तो जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों की, पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। पी प्रकार के जो भी यहाँ पे अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य धारावाहक क्या होता है। 5 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मुख्य जो धारावाहक होता है पी प्रकार में वो क्या होता है प्यारे साथियों, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। एन प्रकार से पूछा जाएगा तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है जरा बताइएगा। वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, बिल्कुल फैराडे आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है, फैराडे होता है। अगला है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, P बराबर जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल V बटे R, P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये क्या होता है, पावर की शक्ति होती है या पावर की फॉर्मूला होती है। प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। 16, 19 के कंपार्टमेंटल और 20 में पूछा गया सवाल। फिर से ये देख सकते हैं 2002 से 2019 तक लगातार पूछे गए क्वेश्चन से। तो प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्यम वर्गमान और इसके शिखर का मान का अनुपात अगर जब आपसे पूछा जाएगा तो 1/√अंडर क्या होता है प्यारे साथियों, 1/√2 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो वो जो बनता है आभासी होता है और साथ ही साथ उल्टा होता है। फाइनल इमेज इन द
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो क्या होगा यहाँ पे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो इसमें लेंस यूज किए जाते हैं वो कौन सा लेंस होता है? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। द लेंस सुटेबल फॉर करेक्टिव माइफोपिया इज, तो ये जो है इंग्लिश में भी कुछ ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, सभी पूछे गए सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कॉन्वेक्स लेंस। प्लांट स्थिरांक की बीमा है। द डायमेंशन ऑफ द प्लांट कांस्टेंट इज, तो यहाँ पे क्या होगा, बीमा से क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ml²t-1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल जो होगा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये जरा नंबर जो दिए गए हैं ये सभी मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, ये कहीं से कॉपी पेस्ट हो गया है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गौर करने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए और उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी प्यारे साथियों इनकी क्या किया जाए, दुगुनी कर दिया जाए, इसको क्या किया जाए, दुगुनी कर दिया जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 1/4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। आवेश के पुनर्वितरण में किसका क्षय होता है? तो इसमें किसका क्षय होता है? ऊर्जा का। किसका क्षय होता है प्यारे साथियों? ऊर्जा का क्षय होता है, यानी ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉस्ट इन द redistribution ऑफ चार्ज, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्षय होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप जब बढ़ाइएगा तो अर्धचालक में जो परिवर्तन होता है वो क्या परिवर्तन होता है? अर्धचालक में क्या होता है? घटता है, क्या होता है? डिक्रीज। नेक्स्ट है लोहा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा होता है। लोहा जो होते हैं वो क्या होता है? लौह चुंबकीय होते हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली क्रमशः N1 N2 है, फेरे हैं, ये कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखना है और हमेशा जानिएगा N2 जो होता है N1 से बड़ा होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष पूछा गया है, अपवर्तनांक होगा, करना कुछ नहीं है, 4/3 लिखना है और इधर से क्या करना है, इसको उलट के लिख देना है, याद रखिएगा। कितना हो जाएगा जरा कैलकुलेट करके आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, यानी 8/9। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होती है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी, मतलब फोकस दूरी तो दिया गया है, ये बराबर दिया गया है 20 क्या दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है, और क्षमता यानी पावर पूछा गया है, तो आप बिल्कुल इसमें फार्मूला लगा के कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। 5D क्या होता है, 5 डायोप्टर, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है और यूं ही पूछ दिया जाता है, जो कि 1994 से शुरू हुआ था और 2024 तक अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप्स से बना हुआ कैसा होता है, तो ये जो होता है काल्पनिक होते हैं और सीधा होते हैं, इमेजिनरी एंड स्ट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो 21 नंबर सवाल है कि नंड गेट के लिए वोलियर व्यंजक है। वोलियर व्यंजक से एक क्वेश्चन 100% आप इसका स्वागत करने के लिए रेडी रहिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए, क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। किसी आवेशित खोखले चालक के गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले चालक के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा आवेशित खोखले चालक के अंदर, तो हमेशा याद रखिएगा उसमें 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज, तो 0 याद रखिएगा। देख सकते हैं कितने बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए और बी के बीच की समतुल्य धारिता होगी, ये पूछे गए हैं। जरा डायग्राम में
कुछ डिस्टरबेंस आ गया है, याद रखिएगा, तो इसको जरा हम लोग निगलेक्ट करते हैं। वैद्युत वाहक बल की बीमा बता दीजिए। वैद्युत वाहक बल की बीमा जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वैद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ml² t और a के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत वाहक बल के बीच ए और ए कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, क्या होता है, cos a होता है, क्या होता है, cos a होता है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं 25 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। क्लास अगर सुपर फास्ट लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, फटाफट से अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।